कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर, ये इस सीन को देख के कम से कम हमें वो मैच याद आ रहा होगा जिसमें स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जो कि ज़बरदस्त मैच हुआ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, लेकिन जिस तरह से स्कॉटलैंड ने शुरुआत करी, उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत करी, ताबड़तोड़ आके उन्होंने जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी, वो यही कहना आया था कि हम मैच जीतना है। और शुरुआती 10 ओवर में उन्होंने 100 रन लगा दिए थे और मात्र 1 विकेट गया था, जिसके बाद लगने लगा कि ये टीम कहीं ना कहीं आज ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से फील्डिंग करी, उसके बाद फैंस का रिएक्शन देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे कैच टपका जो कि आसान कैच थे, और एक कैच नहीं टपकाया ऑस्ट्रेलिया के फील्डरों ने, कम से कम 6 कैच टपकाए। जिसके बाद फील्डिंग की काफ़ी चर्चा होने लगी ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी फील्डिंग क्यों कर रही है। कई फैंस का तो ये भी कहना था कि ऑस्ट्रेलिया हाथ करके ये कैच छोड़ रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं चाहता कि वो ये मैच जीते। लेकिन फैन का क्या, फैन तो जिस तरह से मीम बने और जिस तरह से रिएक्शन दिया फैंस ने, उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं क्या हुआ, और फैंस काफ़ी खुश हुए इस मैच को देख के, क्योंकि फील्डिंग इस तरह की थी और बैटिंग भी इस तरह की शुरुआत भी करी। मैक्सवेल आते से आउट हो गए, डेविड वार्नर भी आते से आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये टीम अब मैच हारने ही उतरी है, इंग्लैंड को कहीं ना कहीं ये टीम अब बाहर कर देगी। इसके बाद इंग्लैंड के फैंस काफ़ी निराश हुए इस टीम का मैच देख के कि स्कॉटलैंड जो कि लगभग मैच में आगे हो चुका था और जीत के करीब पूछ चुका था, और इंग्लैंड को लग रहा था कि अब हम मैच बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। इस तरह से रिएक्शन आने लगे इंग्लैंड की ओर से कि कप्तान ने भी सोचा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ ऐसी खेलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की भी तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी और मैच को बनाए रखा, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। एक समय तो स्कॉटलैंड इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से कहीं आगे था, ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं सकता था, लेकिन और इंग्लैंड ने भी ये मान लिया होगा कहीं ना कहीं कि अब हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और इसका जिम्मेदार वो ऑस्ट्रेलिया को ही मानने वाले थे कि ऑस्ट्रेलिया की ही इसके जिम्मेदार होगी अगर हम बाहर होते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड, जिनकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने क्रिकेट की भावना को बनाए रखा और जिस तरह से क्रिकेट खेली, चौके छक्के लगाए, अंतिम में उन्होंने मैच को पूरी तरह से बदल दिया। और स्टोइनिस जो कि हल्क माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी अंतिम में और मैच को पूरी तरह से पलट के रख दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया खुद ही नहीं चाह रही थी कि मैच वो जीते, हाथों में मैच दिया था स्कॉटलैंड के, लेकिन स्कॉटलैंड के कप्तान ने कहीं ना कहीं गलती करी। बॉलिंग चेंजेस में उन्होंने थोड़ी बहुत गलती कर दी, जहां से ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अब मैच हम आसानी से जीत सकते हैं, फिर उन्होंने मैच को आसानी से जीत भी लिया। जिस तरह से स्टोइनिस ने फिनिश किया, तारीफ होनी चाहिए। लेकिन स्कॉटलैंड की भी तारीफ होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को आज अपसेट होने को कर ही दिया था उन्होंने, और कम से कम एक चीज़ तो हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लियर कि वो कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं है। ऐसे में इंग्लैंड फैंस काफ़ी शुक्रिया करे ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम उनको बाहर होने से तो बचा लिया और टूर्नामेंट में बनाए रखा। ऐसे में फैंस काफ़ी रिएक्शन दे रहे कि कैसा लगा मेरा मजाक। ऑस्ट्रेलिया की कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होगी जिस तरह से उन्होंने मैच को जीता है। हालांकि स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच दिया, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी इसके बाद। देखो